हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं 3 मार्च यानी कि मंडे के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट कैसा बिहेवियर करने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री की ग्लोबल मार्केट और सारे कंटेंट मिल जाती है, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक एंजल लोन का लिंक मिलेगा। हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि भाई मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। कोई बोल रहा है 19,000, कोई बोल रहा है 20,000, कोई बोल रहा है 22,000, मतलब कोई बोल रहा है 21,000, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो और पैनिक मत हो, लॉजिक समझो कि मार्केट कहाँ जाएँगी और खुद भी समझो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, कुछ लॉजिक के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हम बातें करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मार्केट जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने एक ग्राफ ओपन है, जिसमें आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, एक रेड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो पहले समझिए कि जो रेड लाइन है ना, वो निफ्टी की इंडेक्स की लाइन है, ठीक है। निफ्टी की जर्नी की लाइन है, निफ्टी की कैंडल्स की लाइन है। अब ब्लू लाइन जो है ना, निफ्टी की पी रेशियो है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो कितना से कितना होना चाहिए? तो देखिए, पी रेशियो 15 से अगर 23 है, निफ्टी का बेसिकली पी रेशियो 15 से 23 में ट्रेड करती है, ठीक है, एक हेल्दी कह सकते हैं, ठीक है। पी रेशियो किसी किसी स्टॉक्स की बात करें तो 90, 100, ठीक है, किसी किसी की 7, किसी किसी की 8, किसी किसी की 5 देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, बट निफ्टी यहाँ पे 15 से 23 के बीच में एक हेल्दी बोला जाता है पी रेशियो, ठीक है। जितना 15 के पास हो उतना चांस होता है कि मार्केट वहाँ से बाइंग जोन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, बेसिकली अगर हम आपके सामने चार्ट पे बात करें तो यहाँ पे चार्ट हमें क्या बता रहा है कि ये जो चार्ट है ना, ये कोरोना टाइम का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ देखिएगा तो कोरोना से पहले ना पी रेशियो 29 पे थी, ठीक है, 29.90 थी 3 जून 2019 में, ठीक है। अगर वही 3 जून 2019 में यहाँ पे हम कहीं बात करें, ठीक है, इस पे देखिए 1 मिनट, 3 जून 2019 पे निफ्टी कितने पे थी? 12,089 पे, ठीक है। अब देखिए, जो पी रेशियो का मैंने अभी रेंज बताया 15 से लेके 23 तक, ठीक है, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट में एक करेक्शन आना था जो कि आया, बट कोरोना के कारण थोड़ा-सा ज़्यादा मार्केट गिर गई, ठीक है। तो मार्केट जब गिरी तो फिर पी रेशियो यहाँ पे देखिए 17 आ गई, ठीक है, और 17 पी रेशियो होने के साथ-साथ मार्केट यहाँ पे फिर से ऐसी रिकवर की, ठीक है, जो कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 42 हो गई, ठीक है। ये कोरोना के टाइम की बात है, 42 पी रेशियो होगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब ये है इसका कि कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपनी अगर देखिए इस टाइम पे कंपनी अगर अच्छा कमा रही होगी, तभी तो उसके स्टॉक्स बढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक शेयर पे या फिर प्रत्येक अपने प्रोडक्ट पे वो अगर अच्छा कंपनी कमा रही होगी, कंपनी अगर पैसे सही कमा रही होगी, ठीक है, अर्निंग्स उसके पर क्वार्टर के अच्छे आ रहे होंगे, तभी तो भाई उनके शेयर्स प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर कंपनी कर्जे में ही जा रही है तो कहाँ से उसके स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे पी रेशियो 17-15 आ गया था, तो बातों को समझिए। तो वहाँ उस टाइम ना निफ्टी कितने पे था? 7610 पे आ गई थी। निफ्टी 7610 पे आ गई थी 12,000 से, ठीक है। अब जब ये नीचे आ गया तो ये ओवर्स मतलब ये हो गया, ठीक है। इस जगह पे बायर्स बाय करते गए और एक शानदार आपको रैली एन्जॉय करने को मिली कोरोना के टाइम को, ठीक है। और यहाँ पे जो फिर मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, मतलब खरीदते ही जा रहे थे लोग, कहाँ रुकेगी मार्केट किसी को नहीं पता, ठीक है। सब सोच रहे थे कि मार्केट भाई रुकेगी कहाँ पे, कभी भागी रही है, भागी रही, तो फिर 18,000। अब यहाँ पे देखिए, ये पी रेशियो तो भाग गई, इतना भाग गई, बट मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। फिर पी रेशियो जैसे-जैसे अर्निंग्स बढ़ते गए, अर्निंग्स बढ़ते गए, अर्निंग्स अच्छे हुए, ठीक है, अर्निंग्स कम है, मतलब अप एंड डाउन्स दोनों होते हैं। तो ये फिर से पी रेशियो एडजस्ट होके 18 93 आ गई। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, आप अगर यहाँ पे देखिए तो 23 का आपका पी रेशियो है, कब है? 4 अप्रैल 2022 का, ठीक है। अगर ऊपर में हम देखें इसे, ये आप देख सकते हैं, ज़रोदा के साइड पे मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहीं पे 9 अक्टूबर को 18,000 मार्केट थी, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरी, ठीक है। जब पी रेशियो यहाँ पे बढ़ गई थी तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। फिर ये पी रेशियो एडजस्ट हुआ, फिर से मार्केट उठी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे उठी, फिर एक नया 18,000 का हाई लगाई, फिर पी रेशियो यहाँ पे इस रेशियो में आते गया 24 के, मतलब 23 15 से 23 के आसपास था, तो पी रेशियो ठीक-ठाक थी, ठीक है। अब देखिए जब हाई लगाई कितना 26,180 के आसपास का जब हाई लगाई निफ्टी, तो उस टाइम पी रेशियो अपना क्या था? उस टाइम पी रेशियो 24 का था, ठीक है। उस टाइम पी रेशियो 24 का था और अर्निंग्स जैसा कि आप देख रहे हो पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। तो मार्केट ओवरसोल्ड हो गई, जिसके कारण मार्केट को गिरना पड़ा। और देखिए अभी की अगर पी रेशियो की बात करें, तो अभी की पी रेशियो कितना है? अभी की पी रेशियो अपनी है 19.67, ठीक है, 19.67। तो मैं क्या बोला था कि 15 की जितना पास हो पी रेशियो उतना चांस है रिवर्सल के, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप ये चार्ट देखना चाहते हो तो ज़ेरोधा पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ एक चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए, पी रेशियो कोई सामान अगर मुझे, ठीक है, एक दुकान पे ₹20 में मिलेगी, वही सेम सामान एक दुकान दूसरे दुकान पे ₹15 पे मिलेगी, तो लोग क्या करेंगे?
मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे दुकान पे जाऊँगा ना, सेम सामान अगर वहाँ पे ₹15 मिल रही है तो मैं दूसरी दुकान पे जाऊँगा। तो वैसे ही एफआईज़, जो एफआईज़ है उन्हें पाबंदी नहीं है, वो दुनिया के हर एक इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बताइए वही सामान, ठीक है, वही सामान एफआईज़ को ₹19.67 पे मिल रही है, ठीक है? वही अगर ग्लोबल इंडेक्स पे आप नज़र डालेंगे, ये भी आप सर्च मार सकते हो गूगल पे, ग्लोबल पीई रेशियो करके एक साइट है worldperatio.com, ठीक है? वहाँ से सर्च मार सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है? कि यहाँ पे एक इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इंडिया का पी रेशियो कितना है? 22.94, ठीक है? मतलब यहाँ पे अपडेट में भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो ये 20 के आसपास है। और वही यूएसए का कितना है? 25। और सबसे कम कितना है? चाइना और जापान का, ठीक है? तो अगर चाइना, जापान में देखें तो अगर एफआईज, मैं एफआईज हूँ, अगर मान के चलिए एफआईज है आप, तो क्या कीजिएगा? अगर वही सामान आपको इंडिया ₹20 पे दे रही है, वही सामान आपको जापान ₹15 पे दे रही है, ₹15 पे दे रही है, तो आप क्या करोगे? अब बेसिक सी वाजिब सी बात है कि आप इसे छोड़ोगे, इंडिया से पैसा निकालोगे यार, इस मार्केट में जाओगे, क्योंकि एफआईज़ को क्या होता है, एफआईज़ को सिंपल सा पैसों से मतलब होता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जाएँगे, हम इंडियंस हैं, ठीक है? तो हमें क्या है कि हमें अलाउड नहीं है। अगर हमें भी अलाउड कर दे कि हाँ, आप किसी भी ग्लोबल इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, तो भाई हम लोग भी करेंगे ना। हम लोग भी क्या करेंगे, खुले सांड की तरह सारे मतलब जाके जापान के इंडेक्स में ट्रेड करने लगेंगे, चाइना के इंडेक्स में ट्रेड करने लगेंगे, ठीक है? वहाँ से प्रॉफिट निकाल के लाने लगेंगे, ठीक है? तो ऐसा होने लगेगा। बट इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, जिसके कारण हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? उसके इंडेक्स में एफआईज की तरह एंट्री नहीं मार सकते। एफआईज को क्या है, बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी इंडेक्स में, दुनिया के किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो देखिए, सिंपल सा, जो सामान उसे ₹15 या फिर ₹10 पे मिल रहा है, तो क्यों करेंगे इंडियन मार्केट पे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, अब इंडियन मार्केट में एफआईज कब बाई करेंगे, ये क्वेश्चन की बात है। तो ये सुन लीजिए, जब जापान या फिर चाइना की पी रेशियो 20 या फिर 22-23 पहुंच जाए और अपनी पी रेशियो, इंडिया की पी रेशियो, ठीक है, 15, 16, 17 हो जाए, ठीक है, निफ्टी की, तब क्या होगा? तब जो एफआई जो यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ आएंगे, ठीक है, मतलब उस इंडेक्स को छोड़ के इंडियन मार्केट में आएंगे, फिर इंडियन मार्केट बाई की जाएगी, निफ्टी बाई की जाएगी, और उसके बाद निफ्टी में आपको एक शानदार रैली इंजॉय करने को दिखेगा, जो कि इस टाइम का था, मतलब कोरोना के टाइम का था, जब पी रेशियो 17 हो गया था, ठीक है? तब मार्केट में एक शानदार रैली आपको देखने को मिली थी। वैसे यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो पी रेशियो 10 हो गया था, यहाँ पे देखें 15, तो फिर यहाँ से एक आपको शानदार इस रैली देखने को मिली 2023 में, ठीक है? तो देखिए, मार्केट में मंदी और अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है? तो इससे डरना नहीं है, पैनिक मत होइए। हर एक 5 साल, 10 साल में हर एक मतलब एक ये ऐसा करेक्शन आता है, ठीक है? तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, जैसा मोमेंटम मिले ट्रेड वैसा मारिए, ठीक है? हाँ, ओवरनाइट लेके आजकल मत जाया कीजिए, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, मंडे को हम क्या ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो ये इंडेक्स है, फाइनेंस सेक्टर ऑलमोस्ट बहुत हद तक सँभलने की कोशिश कर रही है, अगर आप देखो, ठीक है? बहुत हद तक सँभलने की कोशिश कर रही है, ठीक है? बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो या फिर निफ्टी देखो, तो बहुत हद तक सँभलने की कोशिश करी, जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिर रही है, ठीक है? तो ओवरऑल आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, जब भी ये, अब इसका बात ये नहीं कि अगर ये पी रेशियो 15 पे जानी होगी इसे, अगर पी रेशियो 15 के पास, मैं 15 से 23 बताओ कि जितना 15 के पास है उतना बढ़िया लेवल्स है। तो अगर ये नहीं हो कि ये 15 पे जाने होगी तो मार्केट भी यहाँ पे 20,000 19,000 आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? होगा क्या, वो जान लो कि मार्केट ज़्यादा ज़्यादा गिरेगी ना, तो ये आएगी आपको 21,800 तक, ठीक है? 21,800 तक मार्केट आएगी। 21,800 से गिरी तो 21,500, हार्डली 21,500 तक मार्केट आएगी, और ये जो पी रेशियो जब 21,500 तक आएगी मार्केट, तो पी रेशियो भी आपको 16, 17, 18 हो गया रहेगा, मतलब 16 से 18 के बीच में आ गया रहेगा। तो एनी टाइम एनी टाइम इस पी रेशियो होने के बाद एनी टाइम आपको एक क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब क्विक रिवर्सल कैसे मिलेगा, मार्केट आपको पहले भी इससे ही इंडिकेट करेगी। ऐसा नहीं कि आज आप सोए और मंडे को आपको क्विक रिवर्सल मिल गया, उसके बाद मार्केट छक्के पे छक्के मार रही है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। सिंपल सा क्या मिलेगा कि आपको मार्केट पहले इशारे देंगी, आपको इंडिकेशन देगी कि हाँ, अब मैं बायर्स होने वाले। कैसे इंडिकेशन देगी, बताता हूँ। अभी जैसे 400 पॉइंट गिर रही है, 300 पॉइंट गिर रही है, ठीक है? तो उतनी नहीं गिरेगी, ठीक है? अभी जैसे 400-500 पॉइंट गिरी, तो मार्केट उतनी नहीं गिरेगी। क्या होगा, समझिए आज जब मंडे को 400 पॉइंट मार्केट गिरी, तो ट्यूसडे को क्या होगा कि मार्केट 200 पॉइंट, 150 पॉइंट गिरेगी। वेडनेसडे को क्या होगा, मार्केट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरेगी। थर्सडे को क्या होगा, मार्केट एक मतलब ग्रीन कैंडल बनाएगी, ठीक है? फ्राइडे को फिर 1 हफ्ते ऐसे ही गुजारेगी, फिर फ्राइडे को क्या होगा, एक उससे ऊपर ग्रीन कैंडल बना के 2-3 ग्रीन कैंडल 2-4 दिन बनाएगी, ठीक है? और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल बड़ा-सा बनाएगी, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो साइन होता है, उसके बाद क्या करेंगे कि जब बाइंग्स, उसके बाद कंफर्म बायर्स आएँगे, बायर्स सारे इकट्ठे, एफआईज भी की भी एंट्री होगी, ठीक है? तब जो इकट्ठे बाइंग होगी, और जब वो जो 3 कैंडल 4 कैंडल जो 1 हफ्ते में बनाई है, वो जब हाई ब्रेक होगा, जो उसके बाद जो रिवर्सल होगा, तब जो बुल्स की एंट्री होगी ना, तो एकदम तगड़ी बाइंग आएगी, ठीक है? एकदम तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो इतनी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी
कि शायद ही कोई पकड़ पाएँगे, ठीक है? जिसे पहले से मालूम होगा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, ठीक है? तो आप पकड़ लोगे कि क्लियर बाइंग आएगी, उसके बाद जो पकड़ने वाले होंगे पकड़ेंगे, नहीं पकड़ने वाले होंगे तो फिर ट्रैप में फँस जाएँगे, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अभी का सिनेरियो सेम है सेल ऑन राइज़ का मार्केट का, बट पी रेशियो पे ध्यान दो, क्योंकि पी रेशियो पे हम लोग नॉर्मल ट्रेडर नहीं ध्यान देते, बट जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल है जिनको बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, हम लोग पी रेशियो देखते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें, ठीक है? तभी आपको बता भी पाते हैं, ठीक है? तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े-बड़े एफआईज़ होते हैं, ठीक है? जो बड़े-बड़े फंड हाउस होते हैं, जो बहुत दिन से मार्केट में, तो उन्हें पता है पी रेशियो का ही, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका खेल पी रेशियो है। भाई कंपनी के अर्निंग्स होंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना, या फिर नीचे जाएगी, ठीक है? सिंपल सी बात है, पी रेशियो पे ध्यान दो। पी रेशियो कितनी हो गई है? फिर से बता दूँ, 19.67, ठीक है? तो एनी टाइम आपको एक क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट अभी मार्केट एक बाइक नहीं भागेगी। अगर क्विक रिवर्सल भी आया तो मार्केट मार्केट में एंट्री ले रखी है, ठीक है? तो आपको ऊपर के लेवल से सेलिंग ही देखने को मिलेगी। मार्केट ओवरऑल सेल ऑन राइज ही है, ठीक है? तो ये मत सोचने लगना अगर कोई ग्रीन बड़ा सा कैंडल बना दिए तो आपको एक दिन में अच्छा रिवर्सल मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, जिनका सी साइड होल्ड होगा, उनको अच्छा रिवर्सल मिलने देखने को मिल सकता है, बट कन्फर्म बाइंग कब आएगी? जब मैं बताया, क्योंकि एक बेस बनता है, बेस पे जब बिल्डिंग बनता है तब वो बेस बेस कहलाता है, ठीक है? तो जो बेस अभी बन रहा है, 21,800 का जो बेस है, उस पे फिर से बिल्डिंग बनने दो। जब बिल्डिंग बनेगी, जो 1 हफ्ते में बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद जो बाइंग्स आएँगी, बायर्स इकट्ठे होंगे, तब जो बुल रन आएगा, वो फिर बुल रन बढ़िया बुल रन होगा। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश करें, ठीक है? तो देखिए, ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो क्रूड कहाँ पे 72 पे आ चुकी है क्रूड, ठीक है? डॉलर इंडेक्स कहाँ पे? डॉलर इंडेक्स मतलब 107 पे आ चुकी है। अपना रुपया थोड़ा-सा और कमज़ोर होते हुए दिख रही है। ये बॉन्ड बॉन्ड नीचे आ गई, जो कि बैंकों में आपको मेटल सेक्टर में एक सपोर्ट मिलेगा। क्रूड भी नीचे आ गई तो बैंकों में आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। साथ देखें तो यहाँ पे यूएस 30 और डाउ जोन्स, ये दोनों झूम रहे हैं, देख रहे हो? 600 पॉइंट, 500 पॉइंट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिंपल सा, पीसीआई, ठीक है, प्राइस इंडेक्स। मतलब इनका जो एक एक इंडेक्स, जैसे सीपीआई डेटा होता है ना, वैसे एक इनका भी प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कि इनका बढ़िया है, ठीक है। इनका एस्टिमेट जो था वही आएगा। मंथ टू मंथ इनका 0.3 मंथ टू मंथ आया है। ईयर टू ईयर आया इनका 2.5, ठीक है। और एस्टिमेट भी यही था, ठीक है। और कोर पीसीआई जो है ना, कोर प्राइस इंडेक्स जो इनका आया है, वो आया है लगभग 2.6 वर्सेस 2.6, मतलब जितना एस्टिमेट था उतना ही आया। इसकी वजह से ये आपको झूमते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए तो आपको हैंग सेंग और निकाई माइनस दिख रही है, ठीक है। हैंग सेंग आपको 800 पॉइंट डाउन दिख रहा है और निकाई आपको 130 पॉइंट डाउन दिख रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों दिख रहा है? हो सकता है कि ट्रम्प का कुछ न्यूज़ आया हो, ठीक है। ट्रम्प चाचा वैसे भी बौखलाए हुए रहते हैं, वो अधकपाड़ी इंसान है, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। टैरिफ-टैरिफ खेल रहे होंगे, या फिर थोड़ा-सा चांस है कि इनका अंदरूनी आपको, मतलब इंटरनल कुछ अफेयर्स हो सकता है, इंटरनल्स मामला कुछ होगा इसका। अभी तो बाहर कुछ ग्लोबल न्यूज़ नहीं आया है, ठीक है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी 275 पॉइंट नीचे है। मतलब ऑलमोस्ट आपको कह सकते हैं कि हाँ, ये अपना 21,800 के पास, अगर मंडे को मार्केट ऐसे ही ओपन हुआ माइनस में, तो 21,800 के पास ही ओपन होगा मार्केट, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है गिफ्ट निफ्टी माइनस है तो ज़रूर ये ट्रम्प चाचा कुछ ना कुछ तो भसड़ मचाए होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको ये ग्लोबल डेटा दिख रही है, ठीक है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन चेन अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग है 22,124 रुपये पे, ठीक है। तो 22,100 के पास पुट राइटर बहुत खड़े, मतलब सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। और 22,000 का लेवल देखें तो वहाँ पे भी पुट राइटर सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। 21,800 पे तो सपोर्ट है, जो मैंने बताया कि 21,800 तक मार्केट जाने की संभावना दिख रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो इधर नीचे का भी लेवल आपको देखने को मिल जाएगा 21,500 का, ठीक है। तो यहाँ तक का अगर चार्ट पे भी चल के हम बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं 21,500 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर की लेवल तो आपको पता है 21, 22, 300, ठीक है। इन सारे पे रेजिस्टेंस, मतलब कॉल राइटर बना के बैठे हुए, कॉल राइटर ये करके बैठे हुए, बेसिकली ये स्टॉप लॉस कहा जाता है जो सेल करके बैठते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 48,344 के पास, ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखें तो 48,300 का जो लेवल्स है वहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसको देखिए 48,000 के लेवल पे, तो वहाँ पे भी आपको पुट राइटर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस लेवल्स को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो शॉर्ट करके रखे हैं, जो कॉल राइटर है 49,000 के लेवल, वो उनका स्टॉप लॉस लेवल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट किए होंगे ऊपर के लेवल से, तो वो क्या अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे प्रॉफिट को। उनका स्टॉप लॉस ये, मतलब जितना ज़्यादा कॉल राइटिंग उतना कह सकते हैं हाँ, वो शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। बैंक निफ्टी की चार्ट हमारे सामने ओपन है, प्राइस हमारे सामने ओपन है, ठीक है, ग्राफ पूरी। तो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे? 48,344 के पास, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी मंडे को यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होती है, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने की, और ऊपर के लेवल्स भी आपको मिलेंगे, कौन-कौन से वो जान लो। 48,500 आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनने वाला है, ठीक है? और 48,580, ठीक है? तो यहाँ से हो सकता है कि फिर से आपको, जैसे ये कैंडल,
ये सारा कैंडल एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम किया है, तो सेम ये लेवल आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा नियम है, जो जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है मार्केट को अगर उसे ब्रेक कर दी तो उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, अगर एनी हाउ इसको ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, तो ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 48,817, 48,945, जो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट आपको रेजिस्टेंस एरिया फेस करते हुए दिखने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है एफआई यहाँ से भी सेलिंग करते हुए आपको दिखे। अगर इसको एनी हाउ ब्रेक करके ऊपर निकलती तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 49,207, 49,351, ठीक है, 49,500, 555 तक के लेवल आपको मिलेंगे। यहाँ पे 10 MR, 20 MR, 20 DMR, 10 MI, ये सारी चीज़ें भसड़ मचा रखी है। ठीक है, अगर एनी हाउ यहाँ ये सबको निकल भी जाती है तो ऊपर का जो लेवल है 49,700 का, वो स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट एग्जैक्ट इसको रिस्पेक्ट दी थी, तो यहाँ से भी आपको मार्केट में फॉलिंग देखने को मिल सकता है। समझो कि मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ कहीं पे हो जाए 49,000 के ऊपर, तो फिर से यहाँ से आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा। एफआई छोड़ेंगे नहीं, एफआई सेल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है वो नोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इस 700 के लेवल को निकलती है, ठीक है, इस 700 के लेवल को निकलती है, जो अपना 730 का जो लेवल है ना, वो ऊपर का जो अपना लेवल है वो है शॉर्ट कवरिंग का लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो अपना एक शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि ले जाएगी 49,860, 50,000, 50,200, 300 तक लेके जाएगी। ठीक है, अब नीचे का लेवल अगर हम देखें तो नीचे का अगर हमारा जो सपोर्ट ब्रेक की इस वाले सपोर्ट को, 48,250 के सपोर्ट को, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करती है, इस वाले सपोर्ट को, तो आपको नीचे का एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी सी समझेगी, एक माइनर सा सपोर्ट है, तो यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी, हल्की सी उसके बाद नीचे गिरेगी। जो ये जो सपोर्ट है अपना 47,840, वहाँ तक मार्केट आएगी। ठीक है, तो यहाँ से बुल्स ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऊपर खींच के ले जाए। ठीक है, तो अगर ऊपर खींच के ले गए तो वैल्यू सेम लेवल आपको मिलेगा। नहीं, अगर इसको ब्रेक कर देती तो पेन केट लेवल कौन सा है, वो है 47,670। इसको ब्रेक करती तो नीचे के आपको लेवल्स खुलने शुरू हो जाएंगे 300, 400, 500 पॉइंट के। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब देखिए एक चीज़ हम साथ साथ समझते हैं कि अगर आप कुछ देखिएगा तो देखिए पी रेशियो की मैंने बात की निफ्टी की, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का भी साथ साथ देखें तो अगर मैं पुराना जाऊँ 24 में थोड़ा सा चला जाऊँ इसी टाइम में, फरवरी के टाइम पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़, हाँ, एज पर सेबी गाइडलाइन हम करंट नहीं बता सकते, 3 मंथ पूरा नहीं बता सकते। ठीक है, तो 3 मंथ पुराना क्या 1 साल पुराना देखिए, तो इस लेवल पे जहाँ पे अभी मार्केट है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए एग्जैक्ट क्या देखने को, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट ये सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे कभी सपोर्ट बनी कभी रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 48,250 का। ठीक है, और ये 47,800 का, तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी तो सपोर्ट ही बन के बैठा है क्योंकि अभी ऊपर है, मतलब मार्केट इसके ऊपर है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट इसको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं ना निफ्टी की तरफ, देखते हैं निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे 22,124 के पास एग्जैक्ट जो हमारा लेवल था 22,100 का, उसे रिस्पेक्ट दी। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा मॉर्निंग में ये लेवल्स। ठीक है, उसे रिस्पेक्ट दी और मार्केट वहाँ से सस्टेन करने की कोशिश की। अब जानिए मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पी रेशियो देखा, तो मार्केट अगर फॉल करती है 200-300 पॉइंट, और अगर 300 पॉइंट फॉल करती तो ये 21,800 के पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आई तो हमारी निफ्टी का पी रेशियो भी हो जाएगा 17 से 18 के बीच। ठीक है, पी रेशियो भी हो जाएगा आराम से 17 से 18 के बीच। तो मैंने जो लेवल्स बताया, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आए, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दे मंडे को, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आए तो एक आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर का लेवल्स मिलेगा 21, सॉरी ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 22,100, 22,328, 22,480। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक होता है नहीं बुल रन आने की, तो ये चांसेस है। ठीक है, तो एक बाइक नहीं आएंगे, ये याद रखना। अगर मंडे को कहीं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो एक शार्प आपको ऊपर का साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक शार्प बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, ज़बरदस्त बाइंग। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको सारे लेवल्स तोड़ने को मिले, 400-500 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को, एंजॉय करने को मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होती है 400 पॉइंट का, मतलब समझिए 400 पॉइंट का भी ओपन होती है, तो मार्केट यहाँ कहीं पे जाएगी, मतलब यहाँ कहीं पे पेन क्रिएट के लेवल पे। ठीक है, तो 22,400-500 पे, तो यहाँ से फिर हो सकता है कि एफआई आपको सेल करते हुए दिखे। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अब जानिए अगर मार्केट समझिए कि इसको भी निकल गई, ठीक है, इस पेन क्रिएट लेवल्स को जो थे, अब ये रेजिस्टेंस का काम किया, मैं एडिट नहीं कर पाया। ठीक है, इसको भी अगर मार्केट निकल गई तो ऊपर का लेवल कौन सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,600, 620। अगर इसको भी निकली, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक पिटाई थी, इसको भी निकली तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 22,780 के। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट मतलब एफआई जरूर सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बाइक रिकवरी नहीं आएगी, ये याद रखना। ठीक है, कभी भी आएगी तो आपको पहले सिग्नल्स देगी निफ्टी, मतलब 2-4-5 दिन वहाँ पे बिताएगी, उस लेवल पे बिल्डिंग बनाएगी, तब एक बाइक बाइंग आएगी। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट करेगी तब बाइंग आएगी, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, एक बाइक आएगी तो वो कंफर्म बाइंग नहीं है, वो ट्रैप में फंसाएगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे आई, ठीक है, तो फिर से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मंडे को ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, और
यहाँ से फिर एफआई सेल करते हुए देखे कि नीचे के सेम लेवल। अब मानिए कि यहाँ से निकल गई बाई चांस, एकदम बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया न्यूज आएगा। यहाँ से निकल गई तो शॉर्ट कम लेवल कौन सा है, 22,860। इसके ऊपर जाएगी तो ऊपर के लेवल है 22,925, 23,000 और 23,260 के ऊपर गई तभी आपको एक कंफर्म बुल रन देखने को मिलेगा, ठीक है, एज पर अभी का जो मार्केट है तब, ठीक है। जब पी रेशियो बढ़िया हो जाएगी तब तो अलग ही सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक, ठीक है, 22,100 को, तो मार्केट कहाँ आती दिखेगी, मार्केट फिर नीचे आती हुई दिखेगी, नीचे के लेवल मिलेंगे 22,800। यहाँ पे पी रेशियो हो जाएगा अपना जो मैंने अभी बताया 17 से 18 के बीच, ठीक है। आई थिंक 16 भी कह सकते हैं, 16 से 18 के बीच पी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ पे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया 15 के जितना करीब पी रेशियो, तो एफ को भी सस्ता माल मिलने लगेगा, ठीक है। एफ भी समझ जाएंगे कि अर्निंग्स सुधर रही है कंपनी की, ठीक है। तो इसके वजह से फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अभी मैं बार-बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी तुरंत बाइंग नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मतलब 1 मंथ आपको, मतलब थोड़े से दिन और इस बेयर्स मार्केट में ही गुज़ारने पड़ेंगे। क्यों पड़ सकते हैं, वो जान लो, क्योंकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज और बेयर्स मार्केट इंटर हो चुके हैं। ये एक रूटीन चेकअप होता है मार्केट का, ठीक है, जो हर एक 5 साल 10 साल पे आते रहती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझिए कि अभी चल रही है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो जनवरी से लेके मार्च तक अभी तक के रिकॉर्ड में कभी भी फाइनेंशियल किसी भी कंपनी का बढ़िया नहीं आया, ठीक है। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी नहीं आई। अब अर्निंग्स अच्छे कैसे आएँगे, सिंपल सी लॉजिक समझो, अपने पे ही अगर एग्जांपल लो, तो जनवरी मतलब ये मार्च में, ठीक है, क्या होता है, लोग घूमने नहीं जाते, लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते, ठीक है, लोग बचाते हैं। क्या करते हैं भाई? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचता ना मार्च में। अब समझो, जो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं उन्हें भरना ही भरना है। जो इंश्योरेंस ले रखे कोई सा भी, उन्हें उसका प्रीमियम भरना है। बच्चों का मतलब मतलब कॉलेज फीस, या फिर समझो कि आप नए जो मतलब ये क्लास जो एडमिशन होता है, एडमिशन में मतलब फ़ीस देना, स्कूल फ़ीस देना, सारी चीज़, मतलब सारा एनुअल का चीज़ें खर्चे एक साथ आते हैं। तो पैसे नहीं बचते फिजूल उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए। तो इसकी वजह से कंपनियों के अर्निंग्स कम आते हैं, ठीक है। तो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, एक चीज़ याद करके रखो कि चीज़ों को पहले कैप्चर करती है। जो होने वाला रहता है उसे कैप्चर करती है, ना कि जो हो रहा है उसे कैप्चर करती है, ठीक है। तो ये जो मार्च का जो अर्निंग्स खराब आया ना मार्केट, उसे कैप्चर की है अभी, ठीक है। अब मार्केट जो मार्च में ही हो सकता है कि मार्च में आपको, अब मार्केट मतलब मार्च के बाद वाला अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर है, हो सकता है कि उसके मूव्स को कैप्चर करे, ठीक है। तो अगर उसके मूव्स को कैप्चर करने में मार्केट आई तो क्या होगा कि मार्केट की तब तक पी रेशियो भी सही हो जाएगी और मार्केट को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और बायर्स को भी, ये एफ को भी समझ में आ जाएगा कि पी रेशियो सही हो गया, अर्निंग सब अच्छे आएंगे, ठीक है। बेसिकली वो लोग पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो चलता है किस पे, कंपनी की अर्निंग्स पे, ठीक है। तो पी रेशियो देखेंगे और फिर से पी रेशियो मतलब 15 16 17 के पास आ जाएगा तो एक बाइंग आपको मिलेगी जबरदस्त, ठीक है। तो एक हफ्ता अगर इस बेस पे मतलब यहाँ आसपास बिता ली मार्केट, ठीक है, तो आपको एक कंफर्म बाइंग देखने को मिलेगी, ऊपर का शानदार लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का तो वैसे लेवल्स पे बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा लेवल्स है और ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली पी रेशियो आप देखते रहिए, मैं कहाँ पे बता चुका पी रेशियो मिलेगा आपको, आपको सर्च मारना है niftypratio.com, ठीक है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मॉर्निंग में ही नॉलेज से भरी हुई कंटेंट अपलोड कर देते हैं, लेवल्स अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपकी पूरे दिन की ट्रेडिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक एंजल लोन का डीमेट अकाउंट लिंक मिलेगा, जहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।